चलिए, आज हम वेलोसिटी टॉपिक लेकर आ रहे हैं। वेलोसिटी टॉपिक के बाद आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, आप भी हेडिंग डालिए, वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, आज हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके संक्षेप में इसमें देखते हैं वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी के बारे में जब बात आएगी तो पहले तो हम डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता है? तो डिस्टेंस किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा एक डेफिनिट डायरेक्शन में। स्पीड के बारे में जब हम बात किए थे तो केवल हमने डिस्टेंस के बारे में बात किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। उसी तरह से यहां भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक पॉइंट हम जरूर जोड़ेंगे, डेफिनिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है जबकि वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और जानते ही हैं कि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एब्सेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल एंड in definite direction called velocity, है ना। वेलोसिटी किसे कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल इन डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसमें क्या अलग है स्पीड से? डेफिनिट डायरेक्शन में जब कोई भी बॉडी एक गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डेफिनिट डायरेक्शन में, तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं? उस बॉडी का हम वेलोसिटी कहते हैं कि वेलोसिटी वो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी के कैटेगरी में काउंट की जाती है। ठीक, ये वेक्टर होती है कि स्केलर होती है? तो ये पहले हम बात कह चुके हैं कि यह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, इसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल यू। तो स्मॉल यू देखिए, स्मॉल यू लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है। तो ये तीर क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसमें भी ये स्मॉल यू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी तीर लगाएंगे, लेकिन स्मॉल वी को क्या कहते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यू या स्मॉल वी। स्मॉल वी इज इनिशियल वेलोसिटी और स्मॉल वी इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, नोट करते चले। ये इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, उससे कोई एतराज नहीं है। सीजीएस यूनिट क्या होगा भाई? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हायर क्लास में जाएंगे तो इसके डायमेंशन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डायमेंशन भी वहां पर पढ़ना है आपको। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड में भी स्पीड में मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था और जीरो था, नेवर विल बी निगेटिव। निगेटिव साइन वहां क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को, जबकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन है ही नहीं, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड में हम निगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव
और निगेटिव और 0। ओके, ठीक, तीनों होता है। अच्छा, कितने प्रकार के जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कितने प्रकार की होगी? जैसा कि स्पीड में आपने पढ़ा था, इनिशियल स्पीड, स्पीड के बारे में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह से हम यहाँ भी पढ़ेंगे। ओके, कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने पढ़ा था, जिसको हमने कहा था कि ये आपको 9th क्लास वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है आप लोगों को। थर्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आज हम कुछ न्यूमेरिकल के भी बारे में बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, तो ये तीनों आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तीनों आपको पढ़ना है। तो हम एक एक लेकर चल रहे हैं। देखिए यहां से एवरेज वेलोसिटी, हेडिंग डालेंगे, आप भी हेडिंग डालें। एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एक छूटा हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देख लें। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, है ना। यदि जो है डिस्टेंस एक गिवन टाइम डायरेक्शन में, डेफिनिट डायरेक्शन में लेंगे हम, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है। तो जब स्केलर से हम वेक्टर में डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही प्राप्त होती है, जैसा कि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, चलिए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। पहली बात भी एवरेज, ओ आर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल, डिफिनीशन इसका देखेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस covered by body in given time, in given total time interval in definite डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, इसी को हम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखिए यहां पर
ये डेफिनिट डायरेक्शन और टोटल टाइम, ये जो है क्या कहा जाएगा, इसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। यदि किसी बॉडी के द्वारा t2 समय के यदि किसी बॉडी के द्वारा t2 समय पर x2 डिस्प्लेसमेंट हो, t1 समय पर x1 डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू x t2 माइनस x t1 अपान क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ये भी जो है हम इस तरह से भी एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? देखते चले, बस आप आनंद लेते चलें इस लेक्चर का। नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वहीं इसका भी यूनिट होगा। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये एम के और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो एसआई यूनिट होगा। ये सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया टोटल एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब हम चलते हैं एक लाइन और हम जोड़ सकते हैं इसमें कि एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन, एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम। निकालें इसको, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन एक लाइन और बढ़ा दें हम एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी में हम एक लाइन और बढ़ा दें कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is always along the direction of displacement। ठीक, ये डायरेक्शन जो है एवरेज वेलोसिटी का हमेशा डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पढ़ना नहीं है, हमें एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद हम फिर चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो अब हम तीसरा देखेंगे, पहला पढ़ना नहीं था हमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म यानी जैसा स्पीड में पढ़े थे कि कोई भी बॉडी एक गिवन टाइम इंटरवल में या कोई भी बॉडी डेफिनिट डायरेक्शन में डेफिनिट टाइम में डेफिनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि जब कोई बॉडी डेफिनिट टाइम में डेफिनिट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे या डेफिनिट डायरेक्शन ट्रेवल करे, डेफिनिट डिस्टेंस ट्रेवल करे इन डेफिनिट डायरेक्शन में, तो हम उस तरह के वेलोसिटी को कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे कि when a body
ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल लिखिएगा, सही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल in definite direction called यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। जब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और डेफिनिट डायरेक्शन में, तो उस तरह के वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यहां पर एक हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रही है। अब उसके पाथ को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक इनिशियल पॉइंट, उस पाथ का इनिशियल पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया। अब ये पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल इस पाथ पर चलना प्रारंभ किया, ठीक। मान लेते हैं कि यहां से ए से बी तक जब गया वो, तो वो जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, x1 सपोज, और इस x1 का मान लीजिए कि 10 मीटर है, और टाइम जो है t1 इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब जब b से c तक चला वो, तो मान लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, और वो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर हुआ, और टाइम इंटरवल जो है t2 इक्वल टू भी क्या रहा, 2 सेकेंड, ठीक है। देख रहे हैं कि एक किसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ए से बी और फिर बी से सी। अब ए से बी तक कोई बॉडी जा रही है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो 10 मीटर है, और टाइम कितना लिया गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लिया गया समय। तो यहाँ पर ये दोनों को हम लेकर चलें, तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी हो गई v1, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन t1। तो x1 कितना है, 10 है, t1 कितना है, 2 है, कितना मिला, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट डायरेक्शन में यह बॉडी, ये गाड़ी ए से बी तक जा रही है, कितने मीटर, कितने स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। यहां पर देखिए बी से सी तक की जो डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ये 10 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। तो हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा v2 इक्वल टू x2 अपॉन हो जाएगा t2, ओके। तो x2 का वैल्यू कितना है, 10 है, t2 का वैल्यू कितना है, 2 है, कितना फाइंड हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार बॉडी को बी से सी तक जाने में कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है बॉडी, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, ओके। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि पूरी जर्नी में, बॉडी के पूरी जर्नी में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम और क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस प्रकार जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन हुआ और इसका एग्जाम्पल हुआ, ओके। चलते हैं हम अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तीसरा लेकर चलते हैं हम, तीसरा नहीं, फोर्थ लेकर चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको नहीं पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है, वो हमने बात किया उसके ऊपर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ना है, उसके बारे में हमने बात किया। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम बात करें,
कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया हमने कि जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे एक डेफिनिट डायरेक्शन में, तो उस तरह के वेलोसिटी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, जब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में ऑन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे डेफिनिट डायरेक्शन में, तो हम उस तरह के वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी के बारे में हम लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस in equal time interval in definite direction then this velocity is called non-uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, है ना। जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करती है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। ठीक, देखते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मोशन करती है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है 0 नहीं होता है। मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा इस केस में। ओके, तो इसके हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब इस स्ट्रेट लाइन पाथ के इनिशियल पॉइंट को ए से और फाइनल पॉइंट को सी से, और एक मिड पॉइंट हमने ले लिया बी। इस प्रकार हमने ए से सी तक के पाथ को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, और यहाँ से ए से बी तक की जो डिस्टेंस हमने ले लिया 10 मीटर, और बी से सी तक के जो डिस्टेंस है हमने ले लिया 20 मीटर। देखिए, तो अलग अलग आ गया, अनइक्वल डिस्टेंस आ गया। उसके बाद टाइम कितना ले लिया हमने, इसमें मान लीजिए 2 ही सेकंड ले लिया, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इक्वल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर भी इक्वल टाइम t2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेकंड। ठीक, ओके। तो इस प्रकार ए से बी तक की यदि बात करें कि ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड क्या रही, वेलोसिटी क्या रही, तो वेलोसिटी हम बात करेंगे तो ये मान लीजिए v1 हमने मान लिया, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन t1। तो x1 का वैल्यू हो गया 2 और t1 का वैल्यू हो गया 2। तो x1 का वैल्यू 10 और t1 का वैल्यू 2। तो इस प्रकार हमें वेलोसिटी मिल गई ए से बी तक जाने में 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बी से सी तक हम गए तब वेलोसिटी कितनी है हम उसके बारे में बात करें। मान लीजिए वेलोसिटी v2 है, तो v2 का मान कितना आ गया, x2 अपॉन क्या हो गया, t2। तो x2 का मान क्या हो गया 20, और इसका वैल्यू t2 का मान कितना हो गया 2। तो इस प्रकार कितना मिल गया हमें, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख लीजिएगा कि ए से बी तक जाने वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक जाने वेलोसिटी कितनी हो गई। तो इस प्रकार जो है ए से बी तक जाने में वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी तक जाने में वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब टोटल जर्नी में
वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ए से सी तक जाने में बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर स्केलेशन का वैल्यू यहाँ पहले भी लिखे हैं, क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से हमने ये टोटली कंप्लीट कर दिया कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के कौन से प्रकार हैं, और वेलोसिटी के जो भी टाइप्स थे उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हमारे जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उसको ऑनेस्टली उसको नोट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।